मेरी आज की वीडियो प्रेगनेंसी जर्नी का पार्ट 5 है। जैसे कि पहले मैं आपको पूरी प्रेगनेंसी से पहले प्री प्रेगनेंसी केयर के बारे में बता चुकी हूँ, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बताया। आज की इस वीडियो में मैं गाइड करूँगी आपकी डिलीवरी के बारे में, कि जब बच्चा डिलीवर होके आपकी गोद में आना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ख़वातीन थोड़ा घबराती हैं, फिर सेटल हो जाती हैं, फिर उनको गाइड किया जाता है, उसके मुताबिक उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा एंशियस वो खुद और उनके घर वाले डिलीवरी के टाइम पे होते हैं। जब भी आपकी डिलीवरी का वक्त करीब आता है, यानी आपको 36 से 38 हफ्ते के दरमियान आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको असेस करती हैं। उसमें एक फाइनल अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें देखते हैं कि बच्चा ठीक है, बच्चे की पोजीशन ठीक है, आंवल की पोजीशन ठीक है, बच्चे का पानी ठीक है। आपके टेस्ट किए जाते हैं कि खून की कमी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, शुगर लेवल चेक किए जाते हैं, कोई और मेडिकल कंडीशन हो तो उसको ठीक किया जाता है, ताकि डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसके साथ आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपका मुआयना करती हैं, बच्चे के साइज़ को असेस करती हैं, आपका अंदरूनी मुआयना किया जाता है, ख़ास तौर पे पहले बच्चे के वक़्त देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी हड्डी तंग हो, जिसकी वज़ह से बच्चा नॉर्मल तरीके से डिलीवर ना हो सकता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंवल नीचे हो, तो उस ऐसी सूरत में सिज़ेरियन प्लान किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा हो, कि वो नॉर्मल तरीके से डिलीवरी डिफ़िकल्ट हो। या कोई कोई भी मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से आपकी डिलीवरी बज़रिया बड़ा ऑपरेशन प्लान करनी हो, इन सब के बारे में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपका चेकअप करती हैं और फिर आपको गाइड करती हैं और आपको एक डिलीवरी का प्लान दिया जाता है। आपको डिलीवरी की डेट बताई जाती है कि कब तक आपकी डिलीवरी होगी और कब तक आप, अगर नॉर्मल डिलीवरी का डिसाइड किया जाता है, तो कब तक आपकी डिलीवरी के लिए हम वेट कर सकते हैं। इस असेसमेंट के बाद एक तो आपको डेट दी जाती है। दूसरा, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि डिलीवरी अपनी हमेशा ऐसे हॉस्पिटल में प्लान करें जहाँ सारी इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हों। कि अगर आपकी डिलीवरी का प्लान बज़रिया नॉर्मल डिलीवरी है, तो फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन किसी भी वक़्त आ सकती है और सिज़ेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये देखें कि उस अस्पताल में ऑपरेशन की सहूलियात मुयस्सर हैं। दूसरा, बच्चे के डॉक्टर का वहाँ मौजूद होना और बच्चे की नर्सरी का मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है बच्चे में, तो उसको फ़ौरी तौर पे ट्रीट करना ज़रूरी है, ना कि उसको एक जगह से फिर उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो वो शुरू का पीरियड जो है वो बड़ा गोल्डन पीरियड होता है। उसमें फ़ौरी तौर पे बच्चे का इलाज ना किया जाए, तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसी तरह अगर माँ के अंदर भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए और किसी ऐसी जगह पे डिलीवरी हो रही हो जहाँ बाकी सहूलियात ना हो उस इमरजेंसी को हैंडल करने की, तो माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी का डिसीजन दिया जाता है, तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप इस डेट तक नॉर्मल लेबर पेन्स के आने का वेट कर सकते हैं और आपको लेबर की अलामात बताई जाती हैं कि आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, वक्फे-वक्फे से होता है, पहले दर्द की शिद्दत कम होती है और फिर इसकी शिद्दत में इज़ाफ़ा होता जाता है। पहले थोड़े वक्फे से कभी जल्दी, कभी देर से पेन्स आती हैं, फिर रेगुलर पेन्स आना शुरू होती हैं। आपको लगता है कि 5-5 मिनट से आपका पेट सख्त हो रहा है, पीछे कमर के निचले हिस्से से आगे की तरफ या आपकी थाइस की तरफ पेन जा सकता है। ये सारी अलामात होती हैं लेबर पेन्स की। आपको बच्चे का पानी भी लीक हो सकता है कि एकदम से लगे कि जैसे यूरिन निकल गया, इस तरह का पानी आपको लगता है कि लीक हुआ है, तो वो बच्चे की पानी की लीकिंग है। ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो आसार होते हैं कि आपकी बच्चेदानी का मुँह खुलना शुरू हो गया है। इस दौरान आपने बच्चे की हरकत का ख्याल रखना होता है और जब आपको ऐसी अलामात आएँ, तो फ़ौरी तौर पर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करके आप लेबर रूम में पहुँचिए जहाँ पे आपकी डिलीवरी प्लान की जाती है। जब आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, आपका नॉर्मल लेबर स्टार्ट होता है, तो उसमें बच्चे की धड़कन को बाकायदगी से चेक किया जाता है, देखा जाता है कि आपकी दर्दें ठीक आ रही हैं और फिर वक्फे-वक्फे से आपके अंदरूनी मुआयने से अंदाज़ा किया जाता है कि बच्चे की लेबर जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, यानी बच्चे का हेड नीचे आ रहा है, डिलीवरी स्मूथ हो रही है और अगर सब कुछ स्मूथ चलता है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए डिलीवर किया जाता है और बच्चे की पैदाइश होती है। बाज़ वक़्त ये होता है कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जब आपका मुआयना हमल के आखिरी महीनों में जब कर रही होती हैं, तो
कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि आपकी डिलीवरी बज़रिया बड़ा ऑपरेशन होगी। बाज़-औक़ात आंवल नीचे होती है, बाज़-औक़ात बच्चे में कोई प्रॉब्लम होता है, बाज़-औक़ात माँ में कोई प्रॉब्लम होता है, बाज़-औक़ात आखिर में जब चेक किया जाता है तो बच्चे का साइज़ ज़्यादा होता है या माँ की हड्डी तंग होती है कि वहाँ से नॉर्मल डिलीवरी डिफ़िकल्ट होती है। तो ऐसी सूरत में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बड़े ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे की डिलीवरी सजेस्ट करती हैं। उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है, आप मुकर्ररा वक़्त पे हॉस्पिटल पहुँचते हैं, आपकी प्रिपरेशन की जाती है, कुछ अद्वियात लगाई जाती हैं और फिर उसके बाद एनेस्थीसिया देके बड़े ऑपरेशन के ज़रिए आपका बच्चा डिलीवर होता है। एक तीसरा सिनेरियो ये होता है कि प्लान तो हमने नॉर्मल डिलीवरी की, आप लेबर में गईं। जब लेबर पेन्स शुरू हुई, तो कोई प्रॉब्लम आ गई बच्चे में या माँ में। बाज़-औक़ात बच्चे की धड़कन कम होना शुरू हो जाती है, बाज़-औक़ात बच्चा पेट में पखाना कर देता है जिसे मेकोनियम कहा जाता है और बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है। बाज़-औक़ात कोई हेवी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, तो नॉर्मल लेबर के प्रोसेस में अचानक सिज़ेरियन करने का डिसीज़न लिया जाता है। या बच्चे की प्रोग्रेस ना हो रही हो, बच्चेदानी का मुँह ना खुल रहा हो, तो ऐसी सूरत में फ़ौरी तौर पे सिज़ेरियन करना ज़रूरी होता है। और जब सिज़ेरियन अगर फैसिलिटीज़ वहाँ पे होंगी उस हॉस्पिटल में तो सिज़ेरियन होगा ना, अगर किसी ऐसे सेटअप पे आप डिलीवर हो रही हैं, जहाँ ऑपरेशन की सहूलत नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको उठा के किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना, माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो फिर जब डिलीवर होता है बच्चा ऐसा तो उसके बाद फ़ौरी तौर पे बच्चे के डॉक्टर का उसको देखना और नर्सरी में सहूलियात का मौजूद होना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी केयर कीजिए, अपने सेहत का ख़्याल कीजिए प्रेगनेंसी में ताकि डिलीवरी के टाइम पे आपको डिफ़िकल्टी ना हो और एक सेहतमंद बच्चा आपकी गोद में आए बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, माँ की सेहत भी सही रहे और बच्चे की सेहत भी सही रहे और खुशी आपके ख़ानदान का मुकद्दर बने।